5 स्टेटों में चुनाव है और हर पॉलिटिकल पार्टी बढ़ चढ़कर लैपटॉप बांट देंगे जी फ्री, मोबाइल बांट देंगे जी, टैबलेट बांट देंगे जी, फ्रिज देंगे जी, टीवी देंगे जी, ग्राइंडर मिक्सर देंगे। किसी ने बिरयानी खिलानी शुरू कर दी। कोई कहता मैं 1000 रुपए दूंगा पेंशन, कोई कहता मैं 5000 दूंगा जी। फिर कहते क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आप जाकर देखो प्राइवेट स्कूल का हाल और सरकारी स्कूल का हाल, जमीन आसमान का अंतर है। क्यों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? पुलिस आज भी वही अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से चल रही है, उसी सिस्टम से चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निश्चय ट्यूटर। कहते हैं हमारा दिमाग एक खाली गिलास की तरह है। अगर आप खाली गिलास को हिलाएंगे तो आवाज नहीं आएगी, लेकिन अगर उसमें कुछ सिक्के डाल दें, कुछ पत्थर डाल दें और उसको शेक करें तो फिर वो खन 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 की आवाज करेगा। वैसे ही हमारा दिमाग है। अगर हमने किसी को नहीं सुना, उसके ओपिनियन नहीं सुने, तो हम अपने ओपिनियन नहीं बना सकते। और एक रैशनल माइंड वो होता है जो अपने ओपिनियंस, जजमेंट्स, फैक्ट्स पर तैयार करे, अजम्पशन पर तैयार ना करे। और एग्जामिनेशंस में भी यही पूछा जाता है। इवन यूपीएससी के मेंस में भी आपको बर्निंग इशू पूछेगा, इंटरव्यू में आपसे बर्निंग इशू पूछेगा। इसलिए हमें अपने ओपिनियन बनाने से पहले दूसरों के ओपिनियंस को सुनना चाहिए और फिर हमें उनको अपने रीजन के टच स्टोन पर टच करके देखना चाहिए कि क्या वो सही है या गलत है। हमें संविधान के हिसाब से, सोशल जस्टिस के हिसाब से इन चीजों को, इन पैरामीटर्स के हिसाब से जज करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए क्या वो सही है। ऐसे ही आज आपके सामने मैं एक और इशू लेके आया हूं, और इशू सिर्फ हमें नहीं परेशान कर रहा, आम जनता को नहीं परेशान कर रहा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी परेशान कर रहा है। और यह केस है सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज। हां जी, जो इलेक्शन के दौरान मुफ्त खोरी होती है, मुफ्त में टीवी, फ्रिज, लिकर बांटे जाते हैं, उसका इलेक्शन पर, उसका हमारे डेमोक्रेसी पर क्या असर होता है, इस पूरे मुद्दे को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे बर्निंग इशू पर ओपिनियंस मिलते रहें। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई और उस पीआईएल में जो ये पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज, मुफ्त चीजों को बांटती हैं, उस पर सवाल उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फ्री में लैपटॉप बांटते हैं, ये मोबाइल फोन, टैबलेट्स बांटे जाते हैं, फ्रिज, टीवी, मिक्सचर, ग्राइंडर, ये जो बांटे जाते हैं, उसे एक तमाशा कहा, उसे एक ड्रामा कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि इलेक्शन कमीशन से कि भाई आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, जब फर्दर फ्यूचर में इसके लिए क्या किया जाए। और इस मुफ्तखोरी का भाई मिल तो गया बेनिफिट, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या पड़ता है, इसका आपके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे क्या असर पड़ता है, आपके सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है, और लोगों के साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता है, इन सब बातों पे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है इलेक्शन कमीशन से और यूनियन गवर्नमेंट से कि ऐसा क्या किया जाए कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके संविधान में बहुत अच्छा सिस्टम प्रोवाइडेड है। एक्चुअली in your constitution under article 112 and 202, इस संविधान के वो आर्टिकल्स हैं जिसमें बजटिंग प्रोसेस के बारे में जिक्र किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जिक्र किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या लेने देना। एक्चुअली आपकी जो संसद है, आपकी जो पार्लियामेंट है और स्टेटों की जो लेजिस्लेटिव असेंबलियां हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे आर कस्टडियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। वो पब्लिक फाइनेंस के कस्टडियन है, यानी कि जो भी सारा पैसा सरकार के पास एज ए टैक्स आता है, एज ए इनकम आता है, एज ए डिविडेंड आता है, वो सब की कस्टडियन ये विधानसभा और संसद है आपकी। और फिर जो एग्जीक्यूटिव है, जो ये कार्यकारिणी बॉडीज होती हैं, ये सरकारें बजट के थ्रू पार्लियामेंट, विधानसभाओं से इजाजत लेती हैं पैसे खर्चने की। यानी कि थ्रू बजट political parties who have formed the government at center or state level, they seek permission from the legislature or parliament to spend money, or they have to give all account for the expenditure to these parliament and legislatures। और आप सोचो, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फ्री में टैबलेट्स बांट रही हैं, फ्रिज बांट रही हैं, इन्होंने तो पहले बजट में पास ही नहीं करवाया, तो फिर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं?
तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं? क्या ये इनइक्वालिटी नहीं क्रिएट कर रहा अमंग दोज पीपल जो पावर में नहीं है? और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में नहीं होती, यानी कि ऑपोजिशन वाले क्या करते हैं, फिर वो और बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि हम जीतेंगे तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे, हम आपको 800 यूनिट्स बिजली फ्री देंगे, हम आपके लोन को माफ कर देंगे, हम आपको टैबलेट देंगे, हम आपको 5000 पर मंथ आपके खाते में डालेंगे। हां जी, वो चुनावी वादे करने शुरू कर देते हैं बिना बजट से प्रोसेस किए, बिना ये देखे कि पैसे हैं भी कि नहीं है। और जब पैसे बचते नहीं है फिर क्या होता है? टूटी फूटी सड़कें, क्योंकि पैसे तो होते नहीं है। फिर 5 साल तक न सड़कें बन पाती हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर हो पाता है, न बिजली आपके पास आ पाती है, न कोई ऐसा कैपिटल काम हो पाता है। मैं आपके सामने एक डाटा रखता हूं। पंजाब में लगभग 53% के करीब कर्जा है, यानी कि पंजाब का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी, यानी कि पंजाब में एक साल के अंदर जो भी सेवाएं और सर्विसेज बनाई गई हैं उसका 53% कर्जा है। यानी कि स्टेट की जो एक साल में कमाई होती है उसका 53% कर्जे में डूबा हुआ है। एक एग्जांपल के तौर पे समझो, सपोज करो किसी की सैलरी 10,000 हो और वो 5,000 कर्जा ही हो उसके पास। इसका मतलब ही वो इतना कर्जा है तो पैसे तो ब्याज देते देते निकल जाता होगा। फिर तो स्टेट गवर्नमेंट के पास वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं बचते होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे नहीं बचते होंगे। बिल्कुल सही, सरकार पावर में तो आ जाती है प्रोमिसेस करके, फॉल्स प्रोमिसेस करके, झूठे वादे करके, लेकिन पैसे नहीं बचते। और फिर 5 साल तक वो जनता परेशान रहती है, वो टैक्स पेयर जिसने अपनी मेहनत से पैसे दिए होते हैं परेशान होती है। कि राजस्थान में आप देखो 39.8% स्टेट का कर्जा है, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क है 53% पंजाब का। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में आप देखो 38.8% कर्जा है, केरल में देखो 38.3% ऑफ जीएसडीपी कर्जा है, और आंध्रा में देखो 37.6% कर्जा है। ये कुछ टॉप स्टेट हैं जिनके हाई कर्जे हैं। एक डाटा मैं आपके सामने बताता हूं जो कि मद्रास हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था। 2006 में जब डीएमके की सरकार बनी थी तो उन्होंने जो फ्री में टीवी, रेफ्रिजरेटर जो बांटे थे उसका बजट 750 करोड़ था। सोचने वाली बात है कि आप वोट मांग लेते हो, जीत जाते हो बिना लेजिस्लेचर से पास करवाए और बिना आपके पास कितना फंड है इस बात को इवेल्युएट किए आप बजट से पहले ही अनाउंस कर लेते हो। अब एक मन में आपके सवाल आता होगा कि क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले नहीं देखा? यस, देखा था। 2013 का केस लगा था, सुब्रमण्यम बालाजी केस 2013। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कमीशन को कि दे मस्ट फ्रेम सर्टेन रूल्स। तो उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा गया था कि भाई आप जो भी अनाउंसमेंट करें, जो भी फ्री भी बांट रहे हैं, जो भी अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं, उसका सोर्स बताएं कि पैसे कहां से आएंगे, तभी आप कर सकते हैं। यानी कि अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस मत करें। लेकिन ऑफ कोर्स ये लीगली इन्फोर्सेबल तो था नहीं, धड़ल्ले से चलता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा 5 स्टेटों में चुनाव है और हर पॉलिटिकल पार्टी बढ़ चढ़कर कोई फ्रिज देने को तैयार है, कोई टैबलेट बांट रहा है, कोई 5-6 महीने खाते में डाल रहा है, कोई 1000 रुपए खाते में डाल रहा है, कोई फीमेल्स के लिए बस फ्री कर रहा है, कोई पेंशन देने की बात कर रहा है, कोई लोन माफ कर रहा है। कमाल की बात है यार। ये कहा जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी आर्गुमेंट देती हैं कि हमारे संविधान में ही अंडर पार्ट 4 दैट इज कॉल्ड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें आर्टिकल 36 to 51 आर्टिकल्स हैं और ये आर्टिकल्स जो हैं स्टेट को डायरेक्ट करती हैं कि वो वेलफेयर के लिए योजनाएं बनाए, यानी कि देश में लोगों के भलाई के लिए स्कीमें बनाए। भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि डीपीएसपी दो नो जस्टिसेबल बट दिस इज फंडामेंटल इन गवर्नेंस, यानी कि फंडामेंटल राइट के बराबर जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि इनके वॉयलेशन पे आप सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते, मगर जो पॉलिटिकल पार्टी इनके इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान नहीं देगी वो नेक्स्ट टाइम सरकार में नहीं आएगी। भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही थी। यानी कि इट इज इन योर कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट वेलफेयर स्कीम्स फॉर द पुअर, डाउन ट्रोडन, जो नहीं है जिनके पास, उनके लिए स्कीम बनाने की बात करता है। लेकिन
स्कीमें बनाई कैसे जाती हैं? लैपटॉप बांट देंगे जी फ्री, मोबाइल बांट देंगे जी, टैबलेट बांट देंगे जी, फ्रिज देंगे जी, टीवी देंगे जी, ग्राइंडर मिक्सर देंगे, बिजली माफ कर देंगे जी, फ्री में बिजली देंगे जी। आप सोचो वेलफेयर स्कीम किसे कहते हैं? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कें बढ़िया हो, ब्रिज हो, कई जगह पर कनेक्टिविटी नहीं है हिंदुस्तान में, अभी भी कच्चा सड़क बहुत है। कहते जस्टिस असेसिबल हो, 3 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केसेस पेंडिंग है, लेकिन जुडिशरी की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा के राजी। एक कोर्ट में जब केस लग जाता तो सालों साल खिंचता रहता है। 50,000 से ज्यादा केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 50 लाख से ज्यादा केस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, 3 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है। कहते इस पर बात नहीं करेंगे कि भाई हम आपको न्याय जल्दी दिलवाएंगे, ये हमारा फंडामेंटल अधिकार है, लेकिन आपको कहेंगे हम लैपटॉप बांट देंगे आपको और इस तरह से हम पावर में आ जाएंगे। क्यों? उसके बाद तो पैसे नहीं बचेंगे कि ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाएं, जजेस की सैलरी दे पाए, नए जजेस को भर्ती करें, कहां से पैसे बचेंगे? फिर इसका उधर ध्यान नहीं जाता। फिर कहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आप जाकर देखो प्राइवेट स्कूल का हाल और सरकारी स्कूल का हाल, जमीन आसमान का अंतर है। क्यों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, क्यों सरकारी में नहीं पढ़ाते? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्वालिटी के टीचर्स नहीं है। कहते हम इस पे नहीं बात करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन दूंगा, हर स्कूल में आपके कंप्यूटर लगा होगा, हर स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगा होगा, ये प्रॉमिस नहीं करेंगे, लेकिन आपको प्राइवेट कंजम्पशन जरूर देंगे। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब फ्रिज देना, ग्राइंडर देना, टीवी देना, ये प्राइवेट कंजम्पशन है। बल्कि स्कीमें जो बननी चाहिए पब्लिक कंजम्पशन पे बननी चाहिए, जिसका मास बेनिफिट उठा सके, ये स्कूल का मास बेनिफिट उठा सकता है। आपको बेटर रूल ऑफ लॉ नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर बेटर नहीं देंगे, बेटर पुलिसिंग नहीं देंगे। पुलिस आज भी वही अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से चल रही है, उसी सिस्टम से चल रही है। अगर आप ऑफिस में जाके देखो, किसी पुलिस थाने में जाके देखो, तो आपको बुरा हाल होगा। उनसे बेहतर तो पब्लिक टॉयलेट्स हैं। ये हाल है जी थानों का। कोर्ट्स का भी यही हाल है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स ऐसा लगता है जैसे यूरिनल्स हैं। आप कभी गए हो तो आपको पता चलेगा। इस पर नहीं वोट मांगेंगे आपसे, आपको बेटर पुलिसिंग के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वोट नहीं मांगेंगे आपसे, लेकिन आपसे हम कर्ज माफ कर देंगे जी आपका, हम आपको फ्री में बिजली दे देंगे, 400 यूनिट फ्री दे देंगे, हम आपको लैपटॉप दे देंगे, वाटर फ्री कर देंगे, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बसेस फ्री कर देंगे, पास फ्री कर देंगे। अरे भाई पैसा कहां से आएगा? पैसा तो बचता नहीं बाद में, और बाद में फिर ये चीजें प्रोवाइड नहीं हो पाती, और फिर अगले 5 साल तक आप यानी कि हम सब सफर करते हैं और बोलते रहते हैं यार सड़क नहीं है। टैक्स पेयर परेशान होता है कि यार मैं उतना ही टैक्स देता हूं जितना अमेरिकन के लोग देते हैं, जितना इंग्लैंड के लोग देते हैं, फ्रांस के लोग देते हैं, लेकिन वहां पर सड़कें हाई क्वालिटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर हाई क्वालिटी का, वहां पर मेट्रो हाई क्वालिटी की, लेकिन यहां पर अभी भी हम बेसिक चीजों के लिए तरस रहे हैं। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि आपका अधिकार लालच क्रिएट करके खत्म कर दिया जाता है। इतना नहीं, आप कुछ एग्जांपल देखो तो पंजाब ने कहा कि भाई हम पेंडिंग पावर बिल सबको माफ कर देंगे अप टू 2 किलोवाट तक। राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा हम सारे फार्म लोन्स को वेव कर देंगे। यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 68 लाख जो यूथ है उसको टैबलेट फ्री करेंगे। पंजाब ने कहा हम 2 लाख रुपए तक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लोन माफ कर देंगे। किसी ने बिरयानी खिलानी शुरू कर दी। कोई कहता मैं 1000 रुपए दूंगा पेंशन, तो कोई कहता मैं 1500 रुपए दूंगा आपको, कोई कहता मैं 5000 दूंगा जी। ये है हाल। और हम मैक्सिमम लोग एक दारू की बोतल के लिए, एक लिकर बॉटल के लिए बिक जाते हैं, हजार रुपए के लिए बिक जाते हैं जी। और फिर कहते हैं हमें क्या, सरकार निकम्मी। और फिर हम क्वेश्चन करते हैं चंदी सरकार को, आप गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, योगी सरकार को। हम सवाल खड़े कर देते हैं इनको, क्या अधिकार है हमारा इनको सवाल पूछने का? क्या इन पर अधिकार है हमारा? बिल्कुल नहीं बनता। जब आपने वोट अपनी बेच दी, अपने अधिकार बेच दिए, तो आप एक लीडर से क्या उम्मीद करोगे कि वो बढ़िया सड़कें दें आपको? कैसे उम्मीद करोगे? आप देखोगे कुछ एग्जांपल कि उन्होंने, केजरीवाल साहब ने कहा कि हम 5000 यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम 1000 रुपए आपके खातों में डाल देंगे जो भी 18 ईयर से ऊपर लड़कियां हैं। फिर कहीं पे गोवा में कहा कि हम 5000 दे देंगे लड़कियों को जी। कांग्रेस पार्टी ने जी कहा कि हम स्कूटी देंगे, हम आपको फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई हम बिजली मुफ्त कर देंगे। फिर समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम 300 यूनिट्स आपको फ्री देंगे। भाई क्यों आप पब्लिक मनी को जाया करते हो? आप अपने घर से लाए हो पैसे,
ये पूछे सवाल इनसे। और हम एज ए वोटर हमें सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए कि ये मुफ्त हमें देकर हमसे क्या छीन रहे हैं। फ्री में कुछ नहीं मिलता, नथिंग कम्स इन फ्री। हर चीज के लिए देना पड़ता। और हमने क्या दे दिया? अपना जमीर बेच दिया। हमने क्या दे दिया? अगले 5 साल तक हम अपने सवाल पूछने का अधिकार हमने खो दिया होता है, और 5 साल तक हम टूटी फूटी सड़कों पे चलते रहते हैं। यह हमने दे दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा? इस पर बड़ी कटाक्ष टिप्पणी करी। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में जो ये फ्रीबी कल्चर है वो लोगों को लेजी बना रहा है। वाकई सही कहा। देखो ये मैंने फोटो लगाई है, ये भाई साहब लेटे हुए हैं, हाथ भी खुले हैं, लेकिन खाना बताइए, खाना भी उठा के नहीं खाना चाहते। ऐसा बनाना चाहते हैं हम, ऐसा समाज चाहते हैं, निकम्मों का समाज चाहते हैं हम लोग। हमें आलसी बनाना चाहते हैं ये लोग, ताकि हम काम ना कर सकें। हमारे धर्म में लिखा हुआ कि कर्म करके हमें बढ़ना चाहिए, ना कि ऐसे। हमारा जमीर कहां गया जी? भीख मांगना हमारे देश में अच्छी बात नहीं मानी जाती। कहता लोग अपनी पगड़ियों के लिए जान तक कटवा देते हैं। अभी एक राजस्थान का एक सिंगर था जिसने कहा मैं टोपी नहीं पहनूंगा। क्यों? टोपी पे मेरे कर्ज है। बिल्कुल सही, ये कल्चर है हमारा। हम भीख मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन ये लोग हमें बना रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि भाई आप माइग्रेंट से होटल में काम करवाओगे, फैक्ट्री में काम करवाओगे, यहां तक कि खेतों में काम करवाओगे। लोग काम करके राजी नहीं खेतों में। मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सन ऑफ सॉइल कहां रह जाता, और एक दिन यही होगा कि ये लोग यहां के मालिक बन जाएंगे और तमिलनाडु के लोग गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बन जाएंगे। बिल्कुल आप देखो यही हो भी रहा है। क्यों सन ऑफ द सॉइल? क्यों रिजर्वेशन की बात हो रही है? क्यों लोकल रिजर्वेशन की बात हो रही है? क्यों नहीं वहां का नागरिक, वहां के लोकल रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं? इसकी वजह से। फिर देखो कैसे बेचारा ऑफिस में बैठा है, लेकिन पैर टेबल पे चढ़ाकर। ये बेचारे को देखो, ऐसा लगता है जैसे इसके कमर में जामनी ही नहीं है। इसे देखो, अब सोच रहा है चल 10 मिनट में आराम कर लूं। हमारे देश में हार्ड वर्क कीप अस द रिंकल्स आउट ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट। कहता हार्ड वर्क कीप्स द रिंकल्स आउट ऑफ आवर माइंड एंड स्पिरिट। कहता मेहनत से दिमाग की सलवटें खत्म होती हैं, स्पिरिट आत्मा तंदुरुस्त होती है, मजबूत होती है। कहते भाई साहब को देखो, कहते यूरोप में हो रहा है। कहता स्कैंडिनेवियन कंट्रियों में अब उन्होंने कहा कि अगर हम आपको अलाउंस देंगे तो कुछ ना कुछ काम करवाएंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि लोग ऐसे बनते जा रहे थे। स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात बता रहा हूं, ये हमारे देश को ऐसा बनाना चाहते हैं, निकम्मों का देश बनाना चाहते हैं, हम आगे ना बढ़ पाए, ऐसा ये पॉलिटिकल पार्टीज बनाना चाहती हैं। और टैक्स पेयर म्यूट स्पेक्टेटर, देखने वाले, कुछ नहीं कर सकते। हम टैक्स देते हैं, जेन्युइन टैक्स देते हैं, और उम्मीद करते हैं बेहतर सड़कें होंगी। एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी आती है जी कि देखो आपके टैक्स पेयर मनी से हम देखो देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं? हमारे पैसे की वेस्टेज। जो पैसा सही जगह खर्च होना चाहिए वो प्राइवेट कंजम्पशन में खर्च हो रहा है। अगर आपको टीवी चाहिए तो आप मेहनत करो, आपको फ्रिज चाहिए तो मेहनत करो। टीवी भी दे दिया, उसको चलाने के लिए फ्रिज भी दे दिया। पंजाब में तो कहा गया कि नहीं जी अब केबल जो है वो 100 रुपये पर मंथ हो। कैसे कैसे संभव है? फिर कहेंगे नहीं जी हम आपके घर में खाना भी बना देंगे। क्या आपका अधिकार बनता है सवाल पूछने का नेताओं से? क्या आप अपने नेता से सवाल पूछ सकते हो कि भाई आपने क्या किया 5 साल तक? वो कहेगा कि भाई कहां से पैसे लाऊं मैं, खजाना खाली है, खजाना खाली है। सारा साल पंजाब में पूरे 5 साल कहते खजाना खाली है जी, खजाना खाली है। क्यों खाली है? ये मुफ्तखोरी की वजह से, ये जो बिजली माफ करते रहते हैं इसकी वजह से। फिर हमें ना बेहतर सड़कें मिलती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, और फिर हम अगले 5 साल तक की वेट करते रहते हैं, और एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है। और फिर ये लोग नए जुमले के साथ आ जाते हैं, नया कुछ और मिल जाता है मुफ्त, और फिर हम अगेन। इससे डेमोक्रेसी का क्या डेमोक्रेसी से चलेगी? नहीं चल पाएगी। चाइना तो चाहता है कि डेमोक्रेसी डिस्टेबलाइज हो जाए, वर्ल्ड की सारी डेमोक्रेसी डिस्टेबलाइज हो जाए, इसीलिए वो तो कोशिश कर रहे हैं लोग, और हम इन बातों को समझते नहीं है ना। थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट भी इसको डिस्कस कर रहा है। आप भी अपने पॉइंट बना लो, क्योंकि हो सकता है अगले बारी इंटरव्यू में आप हो तो आपसे सवाल हो सकता है कोई आप पे बहस करो, आप भी बहस कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। इस थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट के साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीफोन भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम अगेन मिलेंगे किसी नेक्स्ट थॉट प्रोवोकिंग इशू के साथ।